दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने देश में, अपने समाज में एक आत्मिक बेदारी को देखना चाहता है। हमारे देश ने करीब करीब 100 वर्षों पूर्व इस बेदारी को देखा था और एक लंबे समय से हम अब तक इस बेदारी को नहीं देख पाए हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, परंतु आवश्यकता है हमें ऐसे तटस्थ अगुओं की जो नहम्याह के समान अपने आप को उस कार्य के लिए देने को तैयार हैं। क्या आप वो स्थान लेना चाहते हैं? और क्या आप उस भेद को समझना चाहते हैं कि कैसे नहम्याह ने इस बड़े काम को पूरा किया और एक बड़ी बेदारी लेकर के आया? तो चलिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम और आदर के साथ नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की प्रस्तुति सत्य वचन में आपका पुनः स्वागत है। हम में से हर एक चाहता है कि परिवार के एक एक सदस्य मिलकर रहें। कलीसिया की एकता एक स्वस्थ कलीसिया को परिलक्षित करती है, लेकिन परिवार में कोई ना कोई शोकित करने वाली घटना अन्यत्र ही उत्पन्न हो जाती है। कलीसिया आज एक नाजुक दौर से गुजर रही है और एक जागृति की लालसा कर रही है। परिवार एक अनुकूल वातावरण की चाह रखता है। आज क्यों ये परिस्थितियां हमारे साथ हैं? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन के महत्व को छोड़कर अपने समय को सांसारिक संसाधन जुटाने में लगा दिया है, जिससे कि हमारी आर्थिक सुरक्षा सुदृढ़ हो सके। हम लालसा तो करते हैं कि हमारा भला हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अध्ययन का कार्यक्रम दोनों ही जगह विलुप्त सी स्थिति में पाया जाता है। इस्राएलियों में यही बड़ी गलती किया था और परमेश्वर की महिमा को खो दिया, लेकिन अब वे एक महान जागृति को देख रहे हैं। आइए समझें कि ये हमारे साथ या हमारे जीवन में या हमारी कलीसियाई जीवन में, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्र में ये जागृति कैसे आ सकती है। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन ने उन पर उनका पाप प्रकट किया। उपवास, टाट ओढ़ना और राख लगाना उनके मन की सच्चाई को प्रकट करता है। पाप स्वीकारण और आराधना उनका अगला काम था। आज युवा पीढ़ी मेरी पीढ़ी की निंदा करती है और सही भी है। यदि वे परमेश्वर के वचन के पास आ जाते हैं तो वे अपना निंदा का स्वभाव त्याग देंगे और स्वीकार करेंगे कि हम कैसे चूक गए हैं, परंतु पहले वे अपने पापों को स्वीकार करेंगे। आप और मैं किसी भी प्रकार के अंगीकार के योग्य नहीं हैं यदि हम पहले अपने पापों को ना मान लें। यदि आप सोचते हैं कि आपके लिए पापों का मानना नहीं है, तो मेरे मित्रों, आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है। इस्राएलियों ने दिन के चौथाई समय व्यवस्था को पढ़ा और सुना, तदुपरांत जो उन्होंने सुना उस विषय में कुछ किया, पापों को स्वीकार किया। आप परमेश्वर को अपने स्तर तक नीचे नहीं ला सकते। अनेक मनुष्य ऐसा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी ओर, आप सिद्धता प्राप्त नहीं कर सकते कि परमेश्वर की बराबरी करें। यदि आप सोचते हैं कि आप ऐसा कर पाएंगे तो आप स्वयं से धोखा करते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कहती है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में यह स्पष्ट है, लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन पढ़कर आपको यह बोध होता है कि आप पापी हैं।
इस सच्चाई का सामना करके स्वयं ही अपने पापों का अंगीकार करना चाहेंगे। अंगीकार का अर्थ है अपने कर्मों को उचित सिद्ध करने या बहाने की अपेक्षा परमेश्वर के वचन को मान लेना। अंगीकार में आप अपने कार्य एवं विचारों को मान लेते हैं कि वह पाप है। यह पाप का अंगीकार है। परमेश्वर हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने अटारी में अपने शिष्यों के पांव धोए थे। वह आज भी स्वर्ग में परमेश्वर की दाहिनी ओर यही कर रहा है। वह हमें धोकर साफ कर रहा है। आप आज अपना मन, आंख और गंदे किए बिना सड़क पर नहीं चल सकते। आपके हाथ और पांव भी गंदे हो जाते हैं। इसी कारण हम परमेश्वर के पास जाकर अंगीकार करते हैं। फसह के भोजन के बाद यीशु भोज पर से उठा और अपने शिष्यों के पांव धोने आरंभ किए। जब शमौन पतरस के पास आया तब उसने कहा कि यीशु उसके पांव न धोए, तो यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। आज अनेक जन परमेश्वर की सेवा करने के प्रयास में हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन के प्रकाश में नहीं हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आप कैसे चलते हैं वह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप कहाँ चलते हैं। परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलने पर आप देखते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और तब आप स्वयं ही उसके पास अंगीकार करने आ जाते हैं। यदि आप ऐसा न करें तो वह कहता है कि आपकी उसके साथ सहभागिता नहीं। अतः इस्राएलियों ने चौथाई दिन व्यवस्था सुनी और चौथाई दिन पापों का अंगीकार किया। रोमियो की पत्री के अध्ययन के बाद मुझे लगभग 1 दर्जन पत्र मिले जिनमें लिखने वालों ने स्वीकार किया था कि वे मेरी बुराई करते थे। एक ने तो यहाँ तक लिखा कि वह कभी मुझसे घृणा करता था। उन्हें मेरे समक्ष पाप स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी, जबकि यह भी आवश्यकता है कि जिसकी आपने बुराई की है उससे मेल करके स्थिति सुधारी जाए। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन का अर्थ यह है कि परमेश्वर के वचन ने इन मनुष्यों के जीवन को प्रभावित किया। यदि आप पर वचन का प्रभाव पड़ा है तो आप भी परमेश्वर के समक्ष पापों का अंगीकार करेंगे। यही जागृति का मात्र एक मार्ग है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। मेरे विचार में उनका यह अंगीकार गुप्त था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बुराइयों को सुधारा। पेंतीकोस्त के दिन पतरस ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि उसने किस प्रकार मसीह यीशु का इनकार किया था और श्रोताओं में जागृति आई। डॉक्टर लूका और पौलुस दोनों कहते हैं कि यीशु ने पतरस को निजी दर्शन दिया था। वह एक निजी समस्या थी जिसका समाधान वे दो ही करते। आप सबके सामने स्नान नहीं करते हैं, इसी प्रकार हमें भी सबके सामने पापों का अंगीकार नहीं करना है। यह निजी विषय है। शमौन पतरस ने गुप्त रीति से अपने पाप का अंगीकार किया और सब ठीक हो गया। सार्वजनिक पाप स्वीकार एक प्रकार की उत्तेजना है, जागृति नहीं। हमारे आज के युग में तो कम से कम इस प्रकार जागृति कभी नहीं आई है। हमें यह बात माननी होगी कि हम अपने आप को अन्य विश्वासियों से पृथक नहीं कर सकते। यहाँ ध्यान दीजिए कि नहम्याह कहता है कि जब वे खड़े हुए तब उन्होंने पाप स्वीकार करते हुए कहा, हमने पाप किया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है
कि वह सार्वजनिक अंगीकार था। मेरे मित्रों, जागृति का आरंभ व्यक्तिगत है। कुछ लोगों का मानना है कि चार्ल्स फिनी कट्टरवादी था। मैं भी यही सोचता था, परंतु जब मैंने उसके कथन को पढ़ा तो अपने विचार बदले। उसने कहा, जागृति कोई चमत्कार नहीं है, परंतु जागृति की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। आप एक गोला बनाकर उसके बीच में खड़े होकर कहें, हे परमेश्वर, इस गोले में जागृति का आरंभ कर, और वहीं से जागृति आरंभ होगी। अंततः एलिय्याह की जागृति एकाकी थी। अनेक अन्यों ने भी जागृति की इन शर्तों को पूरा किया है। इन इस्राएलियों ने जागृति की शर्तों को पूरा किया और उन्हें विपुल आशीषें प्राप्त हुई। हम नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं। येशू, बानी, कदमिएल, शबन्याह, बुन्नी, शेरेब्याह, बानी और कनानी ने लेवियों की सीढ़ी पर खड़े होकर ऊंचे स्वर से अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी। फिर येशू, कदमिएल, बानी, हशबन्याह, शेरेब्याह, होदियाह, शबन्याह और पतह्याह नामक लेवियों ने कहा, खड़े हो, अपने परमेश्वर यहोवा को अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य कहो। तेरा महिमा युक्त नाम धन्य कहा जाए, जो सब धन्यवाद और स्तुति से परे है। मेरे प्रियो, ऐसा अंगीकार सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करता है, जहां मनुष्य खड़ा होकर सबका ध्यान आकर्षित करता है और सबको बताता है कि वह कैसा पापी है, और वह लोगों की दृष्टि में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। मैंने तो यही देखा है। परमेश्वर का वचन सुनकर उन्होंने अपने पापों का अंगीकार किया। तदुपरांत उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की और उसका नाम ऊंचा किया। हमें भी यही करना है। हमें अपनी आराधनाओं में उसका नाम ऊंचा करना है और उसकी स्तुति करनी है। मुझे किसी पास्टर ने बताया कि उनकी साप्ताहिक सभा बड़ी नीरस हो गई थी। वे सदा ही एक सी प्रार्थना करते थे। अतः उसने निश्चय किया कि उसी पुराने निवेदनों की अपेक्षा में वे परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसने कहा कि ऐसा करने से जागृति लगभग आ ही गई थी। जब हम परमेश्वर के बड़े और पवित्र नाम की स्तुति करना आरंभ करते हैं, तब जागृति आती है। हम नहम्याह की पुस्तक 9 अध्याय उसके 6 पद में आगे पढ़ते हैं। तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही ने बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है, और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। क्या आपने कभी समुद्री लहरों को चट्टानों पर मार करते देखा है? क्या उसे देख आपके मन में परमेश्वर की स्तुति का विचार नहीं आया? क्या कभी जंगल में आपको ऐसा अनुभव हुआ है? मैं घने जंगलों में गया हूं और वो कैसा रोमांचकारी था वह अनुभव। उन लंबे लंबे वृक्षों की छाया मेरा मंदिर थी और मैंने परमेश्वर की आराधना की। वह सृजनहार है, उसने सब वृक्ष बनाए हैं, उसने जगत की सृष्टि की है। नहम्याह 9 अध्याय उसके 7 से 10 पद में लिखता है, हे यहोवा, तू वही परमेश्वर है जो अब्राहम को चुनकर कसदियों के ऊर नगर में से निकाल लाया और उसका नाम अब्राहम रखा, और उसके मन को अपने साथ सच्चा पाकर उससे वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, यबूसियों और गिर्गाशियों का देश दूंगा। और तूने अपना वह वचन पूरा भी किया, क्योंकि तू धर्मी है। फिर तूने मिस्र में हमारे पुरखाओं के दुख पर दृष्टि की और लाल समुद्र के तट पर उनकी दुहाई सुनी। फिरौन और उसके सब कर्मचारी वरन उसके देश के सब लोगों को दंड देने के लिए चिन्ह और चमत्कार दिखाए, क्योंकि तू जानता था कि वे उनसे ढिठाई का व्यवहार करते हैं, और तूने अपना ऐसा बड़ा नाम किया जैसा आज तक वर्तमान है। इस्राएलियों ने परमेश्वर की स्तुति की कि उसने कैसे उनके पितरों को
पूर्व काल में संभाला। उन्होंने अब्राहम के लिए परमेश्वर की स्तुति की, कनान में उसकी सुधि लेने के लिए परमेश्वर की स्तुति की, उनकी जाति को मिस्र से निकाल लाने और अगुवाई करने के लिए उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की कि उसने कैसे कैसे चमत्कार किए, उनकी रक्षा की और जंगल में उनको संभाले रखा। क्या आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि आप इस देश में हैं? नेहमिया की प्रजा प्रसन्न थी कि वह इस्राएली है। मेरे प्रियो, उन्हें यह बोध हुआ कि परमेश्वर उनका सृजनहार ही नहीं, उनका मुक्तिदाता भी है। वे अपने मिस्र से मुक्ति के लिए परमेश्वर के आभारी थे। इन दो बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वह सृजनहार है, यह उसका जगत है। हम इस जगत के लिए उसके आभारी हैं। हमें उसका आभारी होना है कि उसने हमारा उद्धार किया है। प्रसंगवश क्या आपने कभी उससे कहा है कि आप उससे प्रेम करते हैं? हमें यह कहना चाहिए, रविवार की प्रतीक्षा न करें कि वहां जब स्तुति गान करेंगे तब धन्यवाद देंगे। आप इस समय जहां भी हैं वहीं आप सब आशीषों के दाता परमेश्वर को धन्यवाद कह सकते हैं। वह सृजनहार है और उसने मुझे सब भौतिक आशीषें दी हैं। मैं इस कारण उसका आभारी हूँ। उसने मुझ पापी को बचाया है। मैं इस कारण उसका आभारी हूँ। वह कैसा अद्भुत परमेश्वर है। नेहमिया की पुस्तक 9 अध्याय उसके 34 और 35 पद में आगे लिखा हुआ है, हमारे राजाओं और हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने न तो तेरी व्यवस्था को माना है और न तेरी आज्ञाओं और चितौनियों की ओर ध्यान दिया है जिनसे तूने उनको चिताया था। उन्होंने अपने राज्य में और उस बड़े कल्याण के समय जो तूने उन्हें दिया था और इस लंबे चौड़े और उपजाऊ देश में तेरी सेवा नहीं की और न अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया। देखिए, परमेश्वर ने इस्राएल को कैसी आशीष दी, परंतु उनके राजाओं, हाकिमों, याजकों और पुरखाओं ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। हमारे पास भी परमेश्वर को धन्यवाद देने के अनेक विषय हैं, परंतु हम पाप में पड़े हैं। परमेश्वर कितने समय सहनशील होगा? आइए हम पढ़ें। नेहमिया 9 उसके 36 में लिखा है, देख, हम आजकल दास हैं। जो देश तूने हमारे पितरों को दिया था कि उसकी उत्तम उपजाऊ खाएं, इसी में हम दास हैं। ध्यान दीजिए, इस्राएलियों को यह बोध हुआ कि परमेश्वर का दंड उन पर मंडरा रहा था। क्या परमेश्वर हमें दंड देगा? मित्रों, हम उससे बच नहीं सकते। नेहमिया 9 उसके 37 और 38 पद में लिखा है, इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं। इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। इस सब के कारण हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते और लिख भी देते हैं और हमारे हाकिम, लेवीय और याजक उस पर छाप लगाते हैं। वाचा की शर्त अगले अध्याय में देखी जाएगी। प्रत्येक अगुवे को वाचा पर अपनी मुहर लगानी है। उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन करने का संकल्प किया। आपने अपने परमेश्वर के साथ कैसी वाचा बांधी है? मैंने अनेकों को कहते सुना है कि वे किसी भी प्रकार की वाचा नहीं बांधेंगे, चाहे वह दान देने की ही क्यों ना हो। वे डरते हैं कि वे अपना वचन निभा नहीं पाएंगे। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप किश्तों में कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको खाली चेक पर हस्ताक्षर करना होता है। मैं समझ नहीं पाता कि मनुष्य अन्य सब बातों में तो वाचा बांध लेता है, परंतु परमेश्वर के साथ वाचा बांधने में डरता है। मेरे मित्रों, यदि आप में निष्ठा है तो परमेश्वर के साथ वाचा बांध लें। कितने लोगों ने उसे निराश कर दिया है, परंतु वह अनुग्रहकारी है। यदि हम उसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो वह भी हमारे साथ कुछ करना चाहता है।
मेरे मित्रों, इसी के साथ अध्याय 9 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम अध्याय 10 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय 10 में इस्राएली परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं। क्या आपने कभी परमेश्वर से कोई प्रतिज्ञा की है? वाचा एक गंभीर बात है, परंतु मैं यह विश्वास करता हूं कि प्रभु जानना चाहता है कि हम उसके साथ गंभीर हैं। इस अध्याय में नेहमिया अधिपति और 22 याजकों का नाम है। वे वाचा बांधते हैं। लेवी अपना पारिवारिक नाम लिखते हैं। उनके 44 अगुओं के नाम भी दिए गए हैं। हम नेहमिया की पुस्तक 10 अध्याय के 29 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, अपने भाई रईसों से मिलकर शपथ खाई कि हम परमेश्वर के उस व्यवस्था पर चलेंगे जो उसके दास मूसा के द्वारा दी गई है, और अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, नियम और विधियां मानने की चौकसी करेंगे। उनकी वाचा में व्यवस्था पालन था। 3 बातें मुख्य थी जिनका उन्होंने पालन नहीं किया था। नेहमिया 10 के 30 में लिखा है, हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। यह इस्राएल की एक सदा की समस्या थी। अब वे वाचा बांधते हैं कि वे अंतरजातीय विवाह नहीं करेंगे। तब हम नेहमिया 10 के 31 पद में पढ़ते हैं, और जब इस देश के लोग विश्राम दिन को अन्न या बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे, और 7वें वर्ष में भूमि पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। दूसरी वाचा थी कि विश्राम दिन वे व्यापार नहीं करेंगे और न ही किसी पर्व के दिन वे 7वां विश्राम वर्ष भी मानेंगे। अंतिम वाचा थी पहले फल और बलिदानों के सामान की। अब मैं शेष वाचा का सार देता हूँ। नेहमिया 10 32 पद से 39 पद तक लिखा है, फिर हम लोगों ने ऐसा नियम बांध लिया जिससे हमको अपने परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए प्रति वर्ष 1 तिहाई शेकेल देना पड़ेगा, अर्थात भेंट की रोटी और नित्य अन्न बलि और नित्य होम बलि के लिए, और विश्राम दिनों और नए चांद और नियत पर्वों के बलिदानों और अन्य पवित्र भेंटों और इस्राएल के प्रायश्चित के निमित्त पाप बलियों के लिए, अर्थात अपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के लिए। फिर क्या याजक, क्या लेवीय, क्या साधारण लोग, हम सबों ने इस बात के ठहराने के लिए चिट्ठियां डाली कि अपने पितरों के घरानों के अनुसार प्रति वर्ष ठहराए हुए समयों पर लकड़ी की भेंट व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार हम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर जलाने के लिए अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेंगे। हम अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे, और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं, अर्थात पहलौठे बछड़ों और मेमनों को अपने परमेश्वर के भवन में उन याजकों के पास लाया करेंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। हम अपना पहला गूंथा हुआ आटा और उठाए हुई भेंटें और सब प्रकार के वृक्षों के फल और नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर के भवन की कोठरियों में याजकों के पास और अपनी अपनी भूमि की उपज का दशमांश लेवियों के पास लाया करेंगे, क्योंकि वे लेवीय हैं जो हमारी खेती के सब नगरों में दशमांश लेते हैं। जब जब लेवीय दशमांश लें तब तब उनके संग हारून की संतान का कोई याजक रहा करे, और लेवीय दशमांशों का दशमांश हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों में अर्थात भंडार में पहुंचाया करेंगे, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और गवैये रहते हैं, उनमें इस्राएली और लेवीय अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की उठाई हुई भेंटें पहुंचाएंगे। इस प्रकार हम अपने परमेश्वर के भवन को न छोड़ेंगे। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रिय मित्रों, आज हमें भी अपने परिवार और कलीसिया में इसी दृश्य की आवश्यकता है।
एक आत्मिक जागृति की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, एक सुधार की आवश्यकता है, और यह सिर्फ पश्चाताप के द्वारा हो सकता है। नीति वचन 28:13 पद में लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और ये पश्चाताप तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक परिवार एवं कलीसिया बाइबल अध्ययन के लिए नहेमिया की तरह एक संगठित कदम नहीं उठाती है। दोस्तों, जो परिवार और कलीसिया बाइबल की शिक्षा पर जोर देती है, परमेश्वर अवश्य उसे खड़ा करता और मजबूत बनाए रखता है। इस्राएल किसी ऐसी समय की आशा नहीं कर रहा था, लेकिन नहेमिया ने जो कदम उठाया उसके परिणाम को संभवतः उसने भी नहीं सोचा था कि ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन परमेश्वर के वचन थे और परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। आज कलीसिया को नहेमिया के समान लोगों की आवश्यकता है। क्या आप उसका स्थान लेना चाहते हैं मित्रों? ये प्रश्न आज आपके लिए है, क्योंकि आज आपके परिवार और आपकी कलीसिया को आपकी आवश्यकता है। यदि आप खड़ा नहीं होंगे तो आपकी जगह कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। क्या यह निर्णय आप ले रहे हैं? यदि हाँ, तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, बड़े आदर और धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, कि जब हमारी दशा बिगड़ जाती है और हम दुर्दशा में होते हैं तो आप भी इससे आनंदित नहीं होते और सदैव इसका उपाय हमारे लिए खोजते रहते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने नहेमिया जैसे एक चरित्रवान दास को चुना और उस समय प्रभु आपने इस बड़े कार्य के लिए उसे उपयोग किया। प्रभु, आज के समय में हमें ऐसे बहुत से नहेमिया जैसे दासों की आवश्यकता है। प्रभु, हम आज विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे दर्शकों के लिए, जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वे अब से ऐसे कार्य करेंगे जिससे कि परिवार और कलीसिया को एक उत्तम अगुवाई प्राप्त हो और एक बड़ी जागृति उनके परिवार में, कलीसिया में, यहाँ तक कि इस देश में आने पाए। प्रभु, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है, लेकिन यदि आपके लिए लोग नहेमिया के समान उपलब्ध हैं तो आप उनके लिए भी उससे बड़े काम करने के लिए उपलब्ध हैं। ये हमारा विश्वास है। प्रभु, हमारे सभी दर्शकों को आपके हाथों में रखते हैं और विनती करते प्रभु, आने वाले समय में इस छोटे से कार्यक्रम के द्वारा से हम एक बड़ी सी बेदारी के लिए नहेमिया जैसे अगुओं को देखने पाए। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के कार्यक्रम ने आपके अंदर एक जोश भरा होगा, एक निर्णय लेने की क्षमता आपको दिया होगा, और यदि आप यह निर्णय लेते हैं तो निश्चित परमेश्वर आपके निर्णय का आदर करेगा। कृपया उस बात के लिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करे। और जी हाँ, यदि आप इस विषय में कोई अगुवाई चाहते हैं तो हम आपकी सहायता कर सकते हैं। फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों से परिपूर्ण करे और जी हाँ, एक नहेमिया के जैसे अगुवे के रूप में आपको तैयार करे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी, जलफाटक। इज़रा ने जलफाटक के सामने इस्राएल की प्रजा को मूसा की व्यवस्था अर्थात परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनाया। आज का प्रश्न है, अध्याय 10 में इस्राएली परमेश्वर के साथ कितनी प्रमुख वाचा बांधते हैं? A 10, B 7, C 3, D 5। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।